तो जस्टिन ट्रूडो अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और खासतौर से तो अब जिस तरह से भारत सरकार पर ही ये गंभीर संगीन आरोप लगाया, खूब किरकिरी भी झेलनी पड़ रही है। खालिस्तान का मुद्दा उठने के बाद अब कनाडा के अंदर ही उनके खिलाफ वोटों का जो ये पूरा ध्रुवीकरण है वो भी शुरू हो चुका है और हालात ऐसे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जो खुद की कुर्सी है वो अब खतरे में पड़ गई। जस्टिन ट्रूडो को जरा भी यकीन नहीं था कि भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी इस तरह से भग पिटने वाली है। जस्टिन ट्रूडो का सबसे ज्यादा विरोध तो अब कनाडा के अंदर ही शुरू हो गया है। कनाडा की पूरी राजनीति में खालिस्तान के मुद्दे ने हलचल मचा दी है और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मौजूद विपक्ष को अब ट्रूडो के खिलाफ हमले का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। कनाडा की ये राजनीति अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ फंस चुके हैं बल्कि उनकी कुर्सी भी खतरे में नजर आने लगी है। क्या है जस्टिन ट्रूडो की वो सबसे बड़ी गलती जिसने उनको मुश्किल में फंसा दिया है और क्यों मोदी सरकार से पंगा लेकर उन्होंने कनाडा की राजनीति में अपनी हार पर साइन कर दिए हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल कनाडा के अखबारों में अब ये खुलकर लिखा जाने लगा है कि जस्टिन ट्रूडो अपने राजनीतिक हित साधने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कनाडा के राष्ट्रीय हितों से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। कनाडा की ही एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है नेशनल पोस्ट। इस अखबार में एक न्यूज आर्टिकल में टेरी गैल्विन ने लिखा है, जो कनाडा के 10 से ज्यादा अखबारों में संपादकीय लेख लिखते हैं। टेरी गैल्विन पत्रकारिता से जुड़े 11 पुरस्कारों से सम्मानित हैं और उन्होंने द नेशनल पोस्ट अखबार में अपने लेख की हेडलाइंस लिखी हैं। इसका हिंदी में मतलब है, ट्रूडो ने साजिश के जो आरोप लगाए हैं उससे कनाडा भारत के रिश्तों में अपूरणीय क्षति हो सकती है। जस्टिन ट्रूडो पर तीखी टिप्पणी करते हुए टेरी गैल्विन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सोमवार को जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट को चाइनीज एजेंटों के प्रभाव में जस्टिन ट्रूडो ने लिखा है और ये लिबरल पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए साल 2019 और 2021 के राष्ट्रीय चुनाव में हुई बंदर बांट का परिणाम है। कनाडा के पत्रकार का इशारा सीधे सीधे जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक चालाकियों की तरफ था। आखिर जस्टिन ट्रूडो की चालाकियां क्या हैं और जस्टिन ट्रूडो की मजबूरियां क्या हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको कनाडा के इस अखबार की एक और तीखी टिप्पणी से अवगत कराते हैं। टेरी गैल्विन को लगता है कि जस्टिन ट्रूडो चाइनीज एजेंट के प्रभाव में है। टेरी गैल्विन ने लिखा है कि सोमवार को जस्टिन ट्रूडो ने जो किया उसके बाद लिबरल सरकार यानी ट्रूडो की सरकार ने चीन के खिलाफ तैयार की गई हिंद प्रशांत की रणनीति के उद्देश्य को ध्वस्त कर दिया है। यानी G20 में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाने की जो रणनीति बनाई थी उसमें पलीता लगाने का काम जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत को लेकर दुनिया में बेबुनियाद प्रचार कर रहे हैं और चीन के खिलाफ एकजुट देशों के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। जैसा कि कनाडा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बाइडेन और सुनक को भी इन आरोपों के बारे में बताया गया है। आखिर ये सब करने के पीछे जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी क्या है? दरअसल कनाडा की संसद में कुल 348 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कुल 175 सीटें चाहिए, लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास सिर्फ 160 सीटें हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के पास 119 सीटें हैं और जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के पास 25 सीटें हैं। यानी ट्रूडो के पास बहुमत से 15 सीटें कम हैं और वो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। दरअसल जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के समर्थन से ही ट्रूडो की सरकार चल रही है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों की कठपुतली बन चुके हैं और खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को जो डिक्टेशन दे रहे हैं ट्रूडो वही बोल रहे हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि ट्रूडो ने सोमवार को जो कुछ भी बोला है उसकी स्क्रिप्ट खालिस्तानियों ने ही लिखी है।